तो आज वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले देखिए ये जो आइसोथर्म है, इस आइसोथर्म का मतलब क्या होता है। आइसोथर्म का मतलब होता है सेम टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई सैंपल, खासकर गैसेस सैंपल, अगर वो एक्सपैंड करता है तो वो कुछ काम करता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि मान ले एक सैंपल है, एक गैसेस सैंपल है, एक इस तरह के कंटेनर जिसमें पिस्टन लगा हुआ है और वो पी प्रेशर में है, उसका वॉल्यूम वी है मान ले अभी, और वो पी प्रेशर में है और इसमें एक्सपेंशन अगर हो रहा हो, इसमें अगर एक्सपेंशन हो रहा हो और इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करता हो, इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन के कारण इंक्रीज़ कर रहा, बहुत ही थोड़े अमाउंट में मान ले इंक्रीज़ कर रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, अगर मान ले छोटे से चेंज इन वॉल्यूम में प्रेशर में चेंज नहीं होगा, कोई ख़ास चेंज नहीं होता है इन एनी केस, अगर बहुत छोटा वॉल्यूम में चेंज हो तो, एंड वॉल्यूम बिकम्स वी प्लस डी वी, इनफाइनाइटेसिमल चेंज वॉल्यूम में अगर होता है, तो ऐसे सिनेरियो में ये सैंपल, ये गैसेस सैंपल जो काम करता है, ये बराबर होता है, बहुत छोटा सा काम होगा, ये बराबर होता है P इंटू डी वी के, P इंटू डी वी के बराबर होता है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर वर्क डन, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिराइव किया था। तो इसी को यूज़ करते हुए आज के हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि जब सैंपल का टेम्परेचर कांस्टेंट हो, उस समय उस एक्सपेंशन में वर्क डन बाय दैट सैंपल, या हम कहें बाय दैट सिस्टम, वो कितना होता है। तो अब की बार इसे हमें आइसोथर्मल रखना है, मतलब इसके टेम्परेचर को हम चेंज नहीं कर सकते। उस सैंपल को हमने इस सिलेंडर के अंदर रखा है। सिलेंडर के टॉप में जो है यहाँ पर पिस्टन है और इसके फ्रंट एंड को चलिए हर बार की तरह हटा लेते हैं। अंदर जो है गैसेस सैंपल है। सो कुछ हमने यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स, मे बी मॉलिक्यूल, मे बी एटम, उसे हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। और ये जो पार्टिकल्स है ये रैंडमली इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में रैंडम वेलोसिटी से मूव करता है और वॉल को स्ट्राइक करता है, जिसके कारण कि एक प्रेशर क्रिएट होता है। तो यहाँ पर लेट अस से कि इसका वॉल्यूम जो है, अभी इसका जो वॉल्यूम है दैट इज़ वी आई मान लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज होगा। सो वी आई इनिशियल वॉल्यूम इसका है और अभी इसका जो प्रेशर है दैट प्रेशर इज़ पी, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है ये वॉल को स्ट्राइक कर रहा है और जिसके कारण कि कंटेनर में एक प्रेशर ये क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर पिस्टन है, देखिए पिस्टन पे भी ये यही वाला प्रेशर जो है पिस्टन पे ये अप्लाई करेगा। अब आप देखिए पिस्टन के ऊपर हमने कुछ कंकड़ रखा हुआ है, पेबल्स। ये जितने छोटे हो उतना अच्छा है इसके लिए। हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ से हम इन पेबल्स को एक 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 करके हटाते जाएंगे। हमने एक पेबल यहाँ से हटा दिया तो ऑब्वियसली होगा क्या, चलिए हटाने से पहले एक चीज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर देखें इस पिस्टन के ऊपर भी एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है ड्यू टू एटमॉस्फेयर, और साथ ही साथ पिस्टन और पेबल्स का अपना वेट है, जिसके कारण भी वो नीचे की तरफ एक प्रेशर अप्लाई करेगा। सो टोटल प्रेशर ये इस गैसेस सैंपल पे अप्लाई कर रहा है। ध्यान दें ये इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा जब दोनों प्रेशर्स जो है एक दूसरे के साथ बराबर होगा। अब हम यहाँ से पेबल हटाते हैं। सो यहाँ से हमने पेबल को यहाँ से हटा दिया। तो पेबल हटाते साथ क्या होगा कि यहाँ पिस्टन के ऊपर पेबल अगर घट जाएगा तो इसका वेट कम हो जाएगा, जिसके कारण कि नीचे की तरफ लगा हुआ प्रेशर जो है ये प्रेशर थोड़ा सा रिड्यूस कर जाएगा। ये प्रेशर रिड्यूस कर जाएगा, इंटरनल प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, ये पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलेगा। चलिए इसी सिनेरियो को मैं एक बार यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर से हम लोग पिस्टन को मूव करने वाले हैं। तो यहाँ पर पिस्टन थोड़ी देर बाद बनाते हैं, पहले तो ये कंटेनर है। सो दिस इज द कंटेनर और इसके ऊपर लगा हुआ है पिस्टन, इसके ऊपर लगा हुआ है पिस्टन। चलिए थोड़ा सा नीचे, इसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है और पिस्टन के ऊपर पेबल्स है, मतलब कंकड़ है।
सो दिस इज़ द पिस्टन और इसके ऊपर कंकड़ है। सो चलिए कंकड़ को मैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये कंकड़ है, बहुत सारे कंकड़ है। और इसी चीज़ को एक बार मैं कॉपी कर लूँ, यहाँ से कॉपी कर लूँ, क्योंकि पिस्टन जो है ये मूव करने वाला है। सो ये जो पिस्टन है इसे भी मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। अब क्या करते हैं हम लोग, एक एक यहाँ से हम कंकड़ हटाते हैं। पहले तो मैं लिख लूँ यहाँ पर जो इंटरनल प्रेशर है, दैट प्रेशर इज़ राइट नाउ P एंड द वॉल्यूम इज़ V इनिशियल। और हमने यहाँ पर एक कंकड़ को हटाया। हम यहाँ से एक कंकड़ को हटाते हैं, तो एक कंकड़ को हटाते साथ क्या होगा कि इंटरनल प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम रहेगा, जिसके कारण कि ये जो है पिस्टन जो है थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करेगा। इस चीज़ को हमें बहुत धीरे धीरे करना पड़ता है, क्योंकि आइसोथर्मल है। हम अगर पेबल को बहुत बड़ा कंसीडर करते हैं, पेबल वाला एग्जांपल सिर्फ समझने के लिए है, हम अगर पेबल को बड़ा कंसीडर करते हैं तो एक पेबल हटाते साथ ही एक जर्क के साथ पिस्टन काफ़ी ऊपर तक चढ़ेगा। और जब ऐसा वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है तो और भी कुछ चीज़ें होती है, प्रेशर ड्रॉप होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन में प्रेशर ड्रॉप होगा, साथ ही साथ टेम्परेचर में भी ड्रॉप हो जाता है। इसी को रोकने के लिए इस प्रोसेस को बहुत स्लोली करना पड़ता है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन नॉर्मली स्लोली इसे ऑपरेट किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, ताकि ये जो एक्सपेंशन के कारण दोनों प्रेशर को बराबर होना है, इक्विलिब्रियम में रहना है, जिसके कारण एक्सपेंशन होना होगा। जो सैंपल है वो अगर एक्सपैंड कर जाएगा तो इसका प्रेशर रिड्यूस कर जाएगा, और प्रेशर रिड्यूस करके इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर जो है ये इक्वल हो जाता है, फिर ये इक्विलिब्रियम में आता है। ऐसे में टेम्परेचर रिड्यूस करता है। लेकिन इस चीज़ को अगर पेबल बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, थियोरिटिकली पेबल का मास अगर इनफाइनाइटेसिमल हो, इसका मतलब वेट भी इनफाइनाइटेसिमल होगा, तो एक पेबल हटाने से प्रेशर में जो डिक्रीमेंट होगा वो भी इनफाइनाइटेसिमल होगा। और इस प्रोसेस को अगर हम स्लोली करें तो प्रेशर में जो चेंज होगा इंटरनल और एक्सटर्नल वो इनफाइनाइटेसिमल होगा, तो प्रोसेस बहुत स्लोली चलेगा। टेम्परेचर में ड्रॉप भी बहुत स्लोली होगा। और वो जो टेम्परेचर में ड्रॉप हुआ, अब सराउंडिंग्स का टेम्परेचर लेट अस से वो कांस्टेंट है, सराउंडिंग्स का जो टेम्परेचर है वो पूरे प्रोसेस में T टेम्परेचर में ही है, और इनिशियली सैंपल का भी जो टेम्परेचर था वो T ही था। अब जैसे इसका टेम्परेचर थोड़ा सा रिड्यूस होगा इस एक्सपेंशन के कारण, तो ये हीट जो है अब्जॉर्ब कर लेगा सराउंडिंग्स से, क्योंकि टेम्परेचर जो है सराउंडिंग्स का और सैंपल का सेम होना है। ये क्लोज्ड सैंपल है, सो हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है, ये थर्मली आइसोलेटेड नहीं है। सो टेम्परेचर हीट का ट्रांसफ़र यहाँ पर हो सकता है, तो थोड़ा सा हीट ये सराउंडिंग से अब्जॉर्ब कर लेगा और उसी टेम्परेचर में ये वापस से आ जाएगा। हम कह सकते हैं दिस प्रोसेस इज़ इन कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्योंकि हमने पेबल को बहुत छोटा कंसीडर किया है। थियोरेटिकली कहें तो इनफाइनाइटेसिमल मास का पेबल है, जिसके कारण कि टेम्परेचर में जो ड्रॉप होगा इस एक्सपेंशन के कारण वो नेग्लिजिबल होगा, जो कि इमीडिएटली टेम्परेचर वो T टेम्परेचर जो है मेंटेन्ड हो जाएगा। सो दिस इज़ नियरली आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब उसी तरह से हमने दूसरा पेबल हटाया, उसी तरह से हमने तीसरा पेबल हटाया। जैसे जैसे हम पेबल हटाते जा रहे हैं वैसे वैसे पिस्टन जो है, ये पिस्टन ऊपर की तरफ चढ़ते जा रहा है और टेम्परेचर जो है पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट है। अब यहाँ पर इसका फाइनली जो वॉल्यूम बनता है ये वॉल्यूम VF बनता है। प्रेशर इस पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट नहीं रहेगा सैंपल का। जैसे जैसे हम पेबल हटाते जा रहे हैं एक्सटर्नल प्रेशर घटते जा रहा है, और उसे मेंटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इंटरनल प्रेशर भी जो है वो साथ ही साथ उसे घटना पड़ता है, वो भी घटते जा रहा है। सो प्रेशर इज़ नॉट कांस्टेंट हियर, वॉल्यूम इज़ नॉट कांस्टेंट हियर, बट इन दिस केस टेम्परेचर जो है ये कांस्टेंट है। दैट इज़ व्हाई दिस काइंड ऑफ एक्सपेंशन इज कॉल्ड आइसोथर्मल एक्सपेंशन। हमें क्या करना है, हमें ये कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर वर्क डन होगा कितना। तो देखिए, अगर इनफाइनाइटेसिमल एक्सपेंशन होता है, प्रेशर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में एक सैंपल का प्रेशर अगर P हो और उसके कारण अगर छोटा सा एक एक्सपेंशन होता है dV,
तो फिर उस दौरान ये जो काम करता है दैट इज़ इक्वल टू डी डब्ल्यू, और उन दोनों के बीच का रिलेशन कुछ ऐसा है। अब इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए अगर हम टोटल वर्क डन पता करें तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए, वर्क डन अगर इस केस में आपको पता करना है तो सिंपली हम कह सकते हैं दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू एंड दैट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। अगर प्रेशर कांस्टेंट होता, पिछले वीडियो में हमने किया था ऐसा एक सिनेरियो जहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट था, तो यहाँ पर अगर प्रेशर कांस्टेंट होता तो इसे हम इंटीग्रल के बाहर ले जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो इस केस में हम इसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पर इस तरह के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, चलिए उससे पहले तो मैं यहाँ पर ये चीज़ लिख दूँ कि अगर v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा तो इनिशियल वॉल्यूम vi था और फाइनल वॉल्यूम जो vf है, तो इंटीग्रेशन जो है इसका जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है वो vi और vf होगा। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, ये p अगर कांस्टेंट होता तो इसे हम बाहर निकाल सकते थे, लेकिन p कांस्टेंट नहीं है। ये अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इस इंटीग्रेशन को, यही इंटीग्रेशन जो है ये हमें देगा फाइनली ये काम कितना कर रहा है। खैर, अगर आप इंटीग्रेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको मैथमेटिकल मेथड्स फॉर फिज़िक्स के कुछ वीडियोस इंटीग्रेशन के लिए वो मैं सजेस्ट कर दूँगा, वो आप देख लेंगे तो इंटीग्रेशन के साथ आप यूज्ड हो जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर अगर प्रेशर को हम वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर सके तो फिर इस इंटीग्रल को सॉल्व किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अंदर का जो सैंपल है इसका मास चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज इट इज़ अ क्लोज्ड सिस्टम। जब किसी सिस्टम में मास में कोई चेंज नहीं होता है, मतलब मैटर का इंक्लूजन या एक्सक्लूजन नहीं होता उस सैंपल से, तो यहाँ पर हम आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है? आइडियल गैस इक्वेशन ये कहता है कि किसी भी एक सैंपल का, इन दिस केस दिस इज द सैंपल, वही सैंपल जो है एक्सपैंड करके यहाँ तक पहुँचा है, किसी भी एक सैंपल के लिए PV प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो होता है दैट इज इक्वल टू nRT। यहाँ पर T जो है ये टेम्परेचर है और N जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सैंपल होगा, मतलब इस सैंपल में कितने नंबर ऑफ मोल्स है। और ये जो R है इसे कहा जाता है गैस कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट होता है। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसका वैल्यू क्या है। और T जैसे कि हमने बात किया कि ये T जो है टेम्परेचर है, V इज़ वॉल्यूम एंड P इज़ प्रेशर। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हम P और V के बीच का रिलेशन पता कर सकते हैं। यहाँ पर आप गौर करें कि हम ये कह सकते हैं कि P और V के लिए कहीं भी अगर P रहे उसे उसके जगह पे अगर V लाना है तो यहाँ से हम उस चीज़ को कर सकते हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं फॉर प्रेशर द इक्वेशन बिकम्स nRT डिवाइडेड बाय V। सो ये जो रिलेशन है, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को P के जगह पे हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। हेंस इन दिस केस वर्क डन बाय दिस सैंपल, दिस थर्मोडायनामिक सिस्टम, that is equal to integration of this thing। so integration of this thing, यहाँ पर P के जगह पे हम nRT डिवाइडेड बाय V लिख सकते हैं और यहाँ पर ये वाला dV और लिमिट जो है लोअर लिमिट V इनिशियल एंड अपर लिमिट V फाइनल। यहाँ देखने वाली बात यह है कि इस सैंपल में मास का इंक्लूजन या एक्सक्लूजन नहीं हो रहा है, हेंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सैंपल दैट इज कांस्टेंट and R is a constant which is called gas constant। चूँकि ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो ये T जो है टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, तो ये तीनों कांस्टेंट हो गया, तो इसे हम इंटीग्रल के बाहर ले जा सकते हैं। वेल सो nRT इंटीग्रल के बाहर चला गया और यहाँ पर 1/v dV, इसे इंटीग्रेट करना बड़ा आसान है और यहाँ पर V इनिशियल लिमिट में और V फाइनल एंड इसे जब हम परफॉर्म करते हैं इस इंटीग्रेशन को, सो nRT एज यूजुअल ये तो बाहर चला गया है और 1/v dV, इसे इंटीग्रेट करने से हमें मिलता है नेचुरल लॉग ऑफ V। ये अगर इसे लॉग के फॉर्म में आप लिखें तो ln ऑफ V जो है, दिस ln ऑफ V, यहीं लिख दे रहा हूँ मैं, ln ऑफ V जो है इसे कहा जाता है लॉग
ऑफ v टू द बेस e। मतलब दिस वैल्यू ये अगर x के बराबर होता है तो हम कहेंगे e टू द पावर x इज इक्वल टू v, एंड e इज ऑयलर्स नंबर, इसका वैल्यू 2.718281 ऐसा ही कुछ होता है, आप इसे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। सो e टू द पावर x इज इक्वल टू v एंड दिस x इज इक्वल टू दिस थिंग। लॉगरिदम के बारे में भी अगर आप नहीं पढ़ें तो हम लोग इसे हम लोग मैथमेटिकल मेथड्स इन फिज़िक्स में कवर करते हैं नॉर्मली, तो इसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो उससे आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा लॉगरिदम का। सो जब 1/v dv से हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलता है नेचुरल लॉगरिदम ऑफ v, और यहाँ पर जो लिमिट्स है vi एंड vf, जब हम लिमिट पुट करते हैं, कैसे पुट करते हैं, v के जगह पे इसका अपर लिमिट माइनस फिर v के जगह पे लोअर लिमिट पूरे एक्सप्रेशन में। सो दिस थिंग बिकम्स nRT तो ज्यों का त्यों, और ln ऑफ v दैट मीन नेचुरल लॉगरिदम ऑफ v में नेचुरल लॉगरिदम v के जगह पे v फाइनल माइनस इसी एक्सप्रेशन में v के जगह पे v इनिशियल। सो नेचुरल लॉगरिदम ऑफ v इनिशियल। सो अब नेचुरल लॉगरिदम का एक फॉर्मूला होता है, हमने उस वीडियो में इस फार्मूले के डेरिवेशन के बारे में भी बात किया था कि नेचुरल लॉगरिदम का एक फार्मूला होता है, या लॉगरिदम का एक फार्मूला होता है कि log ऑफ a माइनस log ऑफ b, इसी चीज़ को हम log भी कह सकते हैं, log टू द बेस e। सो log ऑफ a माइनस log ऑफ b इज इक्वल टू log ऑफ a डिवाइडेड बाई b। उस सेंस में यहाँ पर ये बन जाएगा नेचुरल लॉगरिदम ऑफ वी एफ माइनस वी आई। हमने उस वीडियो में लॉगरिदम के वीडियो में हमने इस तरह के डेरिवेशन, जितने भी डेरिवेशन यूज़फुल डेरिवेशन है लॉगरिदम का, सब के बारे में बात किया है। तो समय मिले तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वेल नॉर्मली साइंस में जो है ये नेचुरल लॉगरिदम को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, बिकॉज दिस काइंड ऑफ लॉगरिदम बेस्ड अपॉन ऑयलर नंबर, और ये नेचुरल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, और पूरा साइंस जो है ये नेचुरल ग्रोथ के स्टडी को नॉर्मली ये उसी स्टडी के साथ डील करता है। लेकिन आपकी किताब में खासकर एनसीईआरटी में यहाँ पर इसी को कन्वर्ट किया गया है लॉग टू द बेस 10 में, जिसे हम लोग सिंपली लॉग कहते हैं। तो इस कन्वर्शन को भी आप कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस हम लोग इस नेचुरल लॉगरिदम को थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो मैं इस डेरिवेशन का वैल्यू जो है यहीं तक रखता हूँ, इसी को फाइनल स्टेटमेंट रखता हूँ। लेकिन आप ध्यान रखें ये नेचुरल लॉगरिदम जो है, लॉगरिदम टू द बेस e जो है, दिस वैल्यू यहाँ पर जो आ रहा है, इसे log टू द बेस 10, नॉर्मली इस 10 को लिखा नहीं जाता, इसमें भी कन्वर्ट किया जाता है कि एक कांस्टेंट यहाँ पर फिर अपीयर करता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, आपकी किताब में खासकर एनसीईआरटी में यहाँ पर इसे केमिस्ट्री के चैप्टर में, थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में, नॉर्मली फिज़िक्स के चैप्टर जब आप पढ़ेंगे उस समय आपको यह नहीं मिलेगा, यही फाइनल डेरिवेशन मिलेगा आपको। लेकिन वहाँ पर केमिस्ट्री के केस में यहाँ पर इस फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट किया गया, जिसके कारण एक कांस्टेंट यहाँ पर अपीयर किया गया। एंड मे बी कुछ टेक्स्ट्स में आपको ये भी मिल सकता है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, उस केस में एक माइनस साइन अपीयर करता है, क्योंकि हम लोग जो यहाँ डिराइव कर रहे हैं वो है वर्क डन बाय द सिस्टम कितना काम कर रहा है, और सिस्टम जो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन में इतना काम करता है। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस चैप्टर के सारे वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्द मिलते हैं।